हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। आज हम बात करेंगे आरआरबी के बारे में। आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। बेसिकली ये 5 मिनट का वीडियो होगा। जो बच्चे देखना चाहते हैं वो देखिए, वो रुकिए, और जो नहीं देखना चाहते वो लाइक करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने सुना होगा आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक। 28 आरआरबी हो जाएंगे ऐसा बोला गया है। देखिए, पहले 196 आरआरबी हुआ करते थे। ठीक है, या ऐसा समझ लो कि 196 डिफरेंट नाम के आरआरबीज हुआ करते थे। समझ गए? अब राइट नाउ 43 आरआरबीज हैं। आने वाले समय में 28 आरआरबीज बचेंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात तो हो गई। अब सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया। उनका क्या होगा? आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंटरव्यू पर फोकस करिए। ठीक है, और जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा उनको अभी से ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि इसमें जो 50% जो शेयर होता है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, और 15% शेयर जो रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और 35% जो शेयर होता है वो स्पॉन्सर बैंक का होता है, और वो स्पॉन्सर बैंक एक गवर्नमेंट बैंक होता है, एक सरकारी बैंक होता है, उसका होता है। तो ये पूरी तरीके से 100% गवर्नमेंट बॉडी है आरआरबी। ठीक है, तो आपको इससे बिल्कुल मतलब इसलिए इसलिए आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनकी भी जॉब लगने वाली है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि भाई ये जो मर्ज मर्ज बोल रहे हैं, पहली बात तो ये मर्ज नहीं होता, ये कंसोलिडेट होता है। ठीक है, अब मैं आपको कभी और बताऊंगा, अभी आप मर्ज मर्ज पढ़ लो, पर मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। अकाउंटिंग में इसको कंसोलिडेट या अमलगमेट बोलते हैं, है ना। मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो सुन रहे हो तो वही वही लग रहा होगा। मेरी बात गलत लगेगी, पर मैं लेक्चर में किसी लेक्चर में आपको जब लाऊंगा तो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। मर्ज के बारे में भी, कंसोलिडेट के बारे में भी, अमालगमेट के बारे में भी, और एक्वायर के बारे में भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ये डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो 28 आरआरबी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखिए, सरकार का जो सोचना है वो ये है कि 1 स्टेट 1 आरआरबी होना चाहिए। एक स्टेट में एक आरआरबी होना चाहिए। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर राइट नाउ 2 आरआरबी हैं, वर्क करते हैं। एक है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, दूसरा है मध्यांचल ग्रामीण बैंक। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है वो उसका स्पॉन्सर बैंक जो है वो बैंक ऑफ इंडिया है, और मध्यांचल ग्रामीण बैंक जो है उसका स्पॉन्सर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आने वाले समय में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि दोनों एक हो जाएं और इनका नाम रहे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। हो सकता है, मैं ऐसा अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और इसका स्पॉन्सर बैंक हो सकता है कि इसका स्पॉन्सर बैंक एसबीआई बने, हो सकता है। मैं फिर बोल दूँ, वैसे इसके चांसेस बैंक ऑफ इंडिया के हैं, पर मुझे क्योंकि बड़ा बैंक है एसबीआई, तो इसलिए मुझे लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या जॉब पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्या ब्रांचेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्या ये चीज़ अच्छी है? जी हाँ, ये चीज़ बहुत सही है। क्यों सही है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था, मतलब गवर्नमेंट का पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा था, और इसमें लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए ये चीज़ की जा रही है। और आगे जाकर ये भी होगा कि आरआरबी को लिस्ट किया जाएगा। ये मतलब फ्यूचर प्लान बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि क्या होगा कि जब देखिए, कोई एक बिजनेस है, कोई एक बिजनेस है, इन दोनों को मिलाएंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना। इन दोनों को मिलाएंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना। हाँ, तो अब जैसे कुछ वीडियोस में ऐसा बोलना है टीचर्स का, एजुकेटर्स का, कि इससे ब्रांचेस कम होंगी, इससे जॉब्स कम निकलेंगी। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इससे ब्रांचेस इंक्रीज होंगी, इससे जॉब्स बढ़ेंगी, डेफिनेटली बढ़ेंगी। हो सकता है कि एक आध साल ऐसा आए जिसमें कम वैकेंसीज आएँ, पर जैसे जैसे ही ये पूरी तरीके से बन जाएगा, ये फॉर्मुलेट हो जाएगा पूरी तरीके से ये प्लान, तो बहुत सारी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको अभी मिल रही हैं, इससे थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि अब यार एक बैंक है, वो चाहता है ना कि मैं खुद को और बढ़ाऊँ और बढ़ाऊँ और बढ़ाऊँ, और देखना आप, ये चीज़ जैसे ही होगी वैसे ही गवर्नमेंट इसमें पैसा भी डालेगी।
आने वाला जो बजट आएगा ना, हो सकता है, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है आने वाले बजट में गवर्नमेंट आरआरबी को स्पेशली पैसा दे। तो जब कोई चीज़ की जाती है तो वो पूरा फुल प्रूफ प्लान के साथ की जाती है। जैसे 1 स्टेट 1 आरआरबी, समझ रहे हैं आप इस बात को? इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस है, इस बात की गहराई को समझिए। तो इससे बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इसका सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, इसका नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है एक आध साल ऐसा आए जिसमें वैकेंसीज कम हो, एकदम ख़त्म नहीं होंगी, कम हो, है ना, पर लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा, और इससे कस्टमर को भी बेनिफिट है, हम लोगों को भी बेनिफिट है। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। यही आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सही चीज़ है। तो बस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, हो सकता है आप इसको इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हो अपने, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, वो अच्छे से आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे। थैंक यू सो मच।